पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। हम लोगों ने देखा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखा था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने देखा था कि मेंडल ने क्या किया। मेंडल ने सबसे पहले वन कंट्रास्टिंग केयर कैरेक्टर को उन्होंने लिया और उसमें जो है F1 और F2 जनरेशन में उन्होंने क्रॉस किया। मेंडल ने सबसे पहले जो है टॉल प्लांट लिया। टॉल प्लांट ये कैपिटल टी जीनोटाइप वाले को लिया और डॉर्फ प्लांट लिया ये स्मॉल टी ये जो है इसको इन्होंने लिया। तो जीनोटाइप जो है टॉल वाले का ये कैपिटल टी हम लोगों ने माना है और ड्वार्फ प्लांट का जो जीनोटाइप है स्मॉल टी ये माना हुआ है। तो टाइप्स ऑफ गैमिट फॉर्मेशन होगा तो ये केवल आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा, केवल टी यहाँ पे होगा कैपिटल टी, और ड्वार्फ प्लांट वाले में स्मॉल टी यहाँ पे गैमिट फॉर्मेशन होगा। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ये यहाँ पे F1 जनरेशन में F1 जनरेशन में जो है F1 जनरेशन में यहाँ पे जो बनेगा वो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ पे ये बनेगा। ये F1 जनरेशन में ये मोनो हाइब्रिड का ये हाइब्रिड टॉल होगा। ये जो होगा ये कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है यहाँ पे ये हाइब्रिड टॉल होगा, हाइब्रिड टॉल। फिर ये हाइब्रिड टॉल जो F1 में मिला हुआ है तो टाइप ऑफ गैमिट्स ये F1 जनरेशन वाला गैमिट बनाएगा, ये कैपिटल टी गैमिट बनाएगा और फिर एक स्मॉल टी ये गैमिट बनाएगा। तो फिर इसको सेल्फिंग करेंगे हम लोग, इन ब्रीडिंग करेंगे सेल्फिंग। तो सेल्फिंग करने के बाद जो है अगर हम लोग इस साइड वाले को ये मेल गैमिट हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो है ये जो आया हमारे पास F1 जनरेशन में जो आया यहाँ पे F1 जनरेशन में वो गैमिट बनाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमिट बनाएगा। तो मान लेते हैं कि फीमेल गैमिट जो है ये दो तरह की बनी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और मेल गैमिट जो है ये दो तरह का बना, मेल गैमिट एक कैपिटल टी और स्मॉल टी बना। तो यहाँ पे ये क्रॉस होगा तो कैपिटल टी आएगा, ये टॉल होगा। फिर यहाँ पे क्रॉस होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, ये भी टॉल होगा। यहाँ पे क्रॉस होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, ये भी टॉल होगा। और यहाँ पे स्मॉल टी आएगा, ये डॉर्फ होगा। ये जो है F2 जनरेशन का हमको रिज़ल्ट मिल रहा है। यहाँ पे जो मिल रहा है ये F2 जनरेशन का हमारे पास रिज़ल्ट मिल रहा है यहाँ पे। तो ये जो मिला है ये F2 जनरेशन का है। ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का ये F2 जनरेशन का रिज़ल्ट मिल रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टॉल है तो ये 75% 3 जो है ये टॉल है और एक यहाँ पे डॉर्फ है, यानी कि 25% यहाँ पे डॉर्फ है। तो इसको जो कहेंगे यहाँ पे जो मिला है हमें 3 टॉल मिला है और एक जो है डॉर्फ मिला है, यानी कि 75% टॉल और 25% डॉर्फ। इसको हम लोग 3:1 का भी रेशियो हम लोग कर सकते हैं, इसको 3:1 का रेशियो हम लोग बोलते हैं। तो फिनोटाइपिक रेशियो एक, यानी कि एक टॉल है एक डॉर्फ है, जो बाहर से दिख रहा है कैरेक्टर उसको फिनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं। तो फिनोटाइपिक रेशियो का अगर पूछा जाएगा कि मोनो हाइब्रिड में क्या है तो 3:1 का ये है। 3 टॉल है और 1 जो है डॉर्फ है, 3:1 का रेशियो। 3:1 का रेशियो हम लोग बोलेंगे कि F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो आया है। किसका रेशियो आया है? ये फिनोटिपिक रेशियो आया है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक जो है यहाँ पे कैपिटल टी है तो यहाँ पे प्योर टॉल है ये कैपिटल टी। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी दो आया है यहाँ पे, तो 2 कैपिटल टी स्मॉल टी हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि स्मॉल टी है, यहाँ पे एक जो है यहाँ स्मॉल टी दिख रहे हैं। तो क्रोमोसोम के जो है इसका उसके आधार पे, क्रोमोसोमल के आधार पे हम लोग देखते हैं कि जीनोटिपिक रेशियो ये क्या आया है।
कैपिटल टी एक आया है, कैपिटल टी स्मॉल टी दो आया है, और कैपिटल स्मॉल टी जो है एक आया है। जो ये कैपिटल टी है ये प्योर टॉल है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये हाइब्रिड टॉल है, और स्मॉल टी आया है ये प्योर ड्वार्फ हो गया। इसको जीनोटिपिक रेशियो हम लोग कहते हैं, जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो है तो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। तो हम लोग बोलते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो जो है 1:2:1 होता है। तो कोई भी पूछेगा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो बताइए, तो जीनोटिपिक रेशियो कोई अगर पूछता है तो हम लोग बोलेंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है। और कोई पूछेगा कि जीनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन का बताइए मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, तो हम लोग 1:2:1 हम लोग बोलेंगे। तो ये है डिफरेंस रेशियो में, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 ये आता है। इसके बारे में ये क्रॉस जो है यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट जनरेशन 2 जनरेशन में हम लोगों ने कराया। एक तो F1 जनरेशन में हम लोगों ने क्रॉस कराया, इसके बाद F1 जो मिला वो हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट कराया, और जो F1 जनरेशन में मिला इसको फिर गैमिट्स बना के ये F2 जनरेशन। तो टोटल मोनो हाइब्रिड में हम लोग 2 जनरेशन देख रहे हैं, एक तो F1 जनरेशन और दूसरा F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में सारे हाइब्रिड टॉल ही आए थे, हाइब्रिड टॉल आए थे, सारे हाइब्रिड। एक हम लोग प्योर टॉल लिए थे और प्योर डॉर्फ लिए थे, लेकिन जो F1 में मिला हमें, F1 में मिला वो हाइब्रिड टॉल ही हमें मिला, ये हाइब्रिड टॉल मिला। ये हाइब्रिड टॉल वाले से जो सेल्फिंग कराएंगे फिर गैमिट्स जो बनेगा, तो F2 जनरेशन में जो रिज़ल्ट आ रहा है वो रिज़ल्ट जो है हमारा फिनोटिपिक रेशियो 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो जो है 1:2:1 का ये आया। इसके बारे में कुछ थियोरेटिकल जो पॉइंट्स है वो हम लोग देखते हैं। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन के बारे में, इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम लोग लेते हैं। सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में एक टॉल हम लोगों ने ले लिया और ये डॉर्फ ले लिया, तो ये सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। तो मेंडल ने क्या किया यहाँ पे, मेंडल ने क्या किया कि टॉल प्लांट को ये लिया। मेंडल ने क्या किया, ये टॉल प्लांट को यहाँ पे लिया, टॉल प्लांट को लिया, और फिर जो है आगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो थियोरेटिकल पॉइंट्स अगर कुछ लिखना पड़ेगा हमें, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो उसमें हम लोग लिखेंगे कि मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले क्रॉस कराया। उन्होंने किसका क्रॉस कराया, तो टॉल प्लांट का क्रॉस कराया और ड्वार्फ प्लांट का कराया। किसका ड्वार्फ प्लांट का, तो पी प्लांट उन्होंने का क्रॉस कराया। उन्होंने कलेक्ट किया टॉल और ड्वार्फ प्लांट को जो प्योर थे, वो कलेक्टेड ऑल द सीड obtained from this cross. He grew all the seed to generate plant of the first hybrid. जो F1 कैरेक्टर है हम लोग, वो ये फर्स्ट हाइब्रिड जो ये आ रहा है उसको F1 जनरेशन उन्होंने कहा। उसके बाद जो है उसके बाद बता रहा है कि ही ऑब्जर्व्ड, उन्होंने देखा, ऑब्जर्व दैट ऑल द प्लांट आर टॉल। जो F1 प्लांट जो था ये फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन में, ऑल प्लांट आर टॉल, सभी के सभी ये टॉल थे। सिमिलरली इसी तरह से उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा, ऑल्सो फाउंड इन अदर पेयर ऑफ ट्रेड। अब जो है मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड, मेंडल ने फिर क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन किया। ये किस में सेल्फ पॉलिनेशन किया, F1 प्लांट में इन्होंने किया। एंड फाउंड दैट इन F2 जनरेशन में जो है, F2 जनरेशन some plant are also dwarf। F2 जनरेशन में देखा कि some plant जो है ये dwarf है। ये कह रहे हैं कि the proportion of dwarf plant is 1/4 है, यानी कि 25%, एंड tall plant जो है वो 3/4 है, यानी कि वो 75% है। तो ये हम लोगों ने क्रॉस देखा यहाँ पे, टॉल प्लांट लिया इन्होंने, मेंडल ने क्या किया, टॉल प्लांट लिया
और एक ड्वार्फ प्लांट लिया, तो ये जो है गैमिट्स बना कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे हाइब्रिड ये टॉल प्लांट आया F1 जनरेशन में। ये F1 जनरेशन वाला जो है फिर हाइब्रिड टॉल ये गैमिट बनाया कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे F2 जनरेशन में हम लोग फिर इसको अगर क्रॉस ये कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक मेल गैमिट्स हम लोग मान ले रहे हैं कि ये जो है मेल प्लांट है, तो गैमिट बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फीमेल या मेल गैमिट हम लोग इसको लेते हैं, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा। और फिर जो क्रॉस हुआ तो फिर यहाँ टॉल 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 और ये ड्वार्फ ये आया। तो इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो हम लोगों ने देखा कि फिनोटिपिक रेशियो है 3:1 का आ रहा है, और जीनोटिपिक रेशियो जो है वो 1:2:1 का ये आया। तो ये थोड़ा बहुत जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में है ये, इसके बारे में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बार बार। इस हम लोग क्रॉस को करेंगे कॉपी में अपने से, करने के बाद जो है 4-5 बार करेंगे तो याद होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। कह रहा है कि मेंडल कॉल्ड फैक्टर्स, मेंडल ने फैक्टर कहा, दैट पासेस थ्रू गैमिट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। आजकल जिसको हम लोग जीन कह रहे हैं, आजकल हम लोग जिसको जीन कहते हैं कि वन जनरेशन टू अदर जनरेशन में जीन जाता है, उस समय मेंडल ने जो है फैक्टर कहा उसको। उस समय जीन टर्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो उन्होंने एक फैक्टर कहा। मेंडल कॉल्ड द फैक्टर दैट पासेस द गैमिट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। कह रहा है कि ये जो है फैक्टर है, ये फैक्टर है जो कि गैमिट्स के थ्रू वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है। नाउ ए डे इट इज़ कॉल्ड ए जीन। आजकल जो है इसको हम लोग जीन बोलते हैं, जीन। उस समय मेंडल ने इसको फैक्टर कहा, आज के डेट में इसको जीन कहते हैं। ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है, जीन जो है ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि जीन दैट कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। कह रहा है कि जो जीन जो है कोड करता है, जो जीन कोड कर रहा है, किसको कोड कर रहा है? ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। ये पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट जो है ये पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है, उसको एलील्स बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को जो है एलील्स, नॉन एज एलील्स, उन्होंने एलील्स नाम दिया। तो एलील्स ये क्या हो गया? एलील्स पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो मेंडल के अनुसार पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, जो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है उसको एलील्स उन्होंने कहा। इसके बाद उन्होंने दिखाया कि अल्फ़ाबेटिकल सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट ईच जीन। अल्फ़ाबेटिकल जो है सिंबल उन्होंने कहा, इन्होंने दिखाया कैपिटल टी लेटर, कैपिटल टी फॉर जीन expressed in F1 generation, and a small tt letter for other gene को इन्होंने ये दिखाया, for other gene। नेक्स्ट में जो है ये बता रहा है कि मेंडल proposed that, मेंडल also proposed that in true breeding tall, ट्रू ब्रीडिंग, ये ट्रू ब्रीडिंग टॉल हम लोग को देखना है। ट्रू ब्रीडिंग टॉल वो बराबर टॉल ही देगा ये, और ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ जो है वो बराबर जो है वो ड्वार्फ ही देगा। ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ जो है वो बराबर ड्वार्फ ही देगा। एलिलिक पेयर ऑफ जीन्स फॉर हाइट इज़ होमोजाइगस। कह रहा है कि ये जो कैपिटल टी है एक जैसा है दोनों, या फिर स्मॉल टी है दोनों स्मॉल ही है, तो ये इसको होमोजाइगस बोलेंगे, सेम है ये होमोजाइगस। कह रहा है आगे कि कैपिटल टी यहाँ पे और स्मॉल टी या फिर स्मॉल टी आर कॉल्ड जीनोटाइप। ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर आ रहा है यहाँ पे टी या फिर ये आ रहा है टी, इसको जीनोटाइप कहते हैं, ये जीनोटाइप। एंड टॉल एंड, आगे बता रहा है कि टॉल एंड ड्वार्फ आर कॉल्ड फिनोटाइप। कह रहा है कि जो
हम लोग यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी ये जो दिखा रहे हैं इसको जीनोटाइप कहते हैं, और टॉल एंड ड्वार्फ जो बता रहे हैं कैरेक्टर इसको फिनोटाइप। जो बाहर से दिखता है उसको फिनोटाइप, और जो क्रोमोसोमल चीज़ें हैं कैपिटल टी इसको जीनोटाइप हम लोग बोलते हैं। आगे बता रहा है कि हाइब्रिड विच कंटेन एलील्स, हाइब्रिड जो हैं, हाइब्रिड F1 जनरेशन में हम लोग ने देखा कि विच एक्सप्रेस, ये जो एक्सप्रेस करता है कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, ये कंट्रास्टिंग ट्रेड्स जो कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोजाइगस। एक कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, यहाँ पे इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस। अगर ये केवल जो है कैपिटल टी है या स्मॉल टी है तो इसको बोलेंगे होमोजाइगस। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कैपिटल टी है एक, स्मॉल टी है, अलग अलग है दोनों, तो इसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस। फिर ये बता रहा है यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था कि मोनोहाइब्रिड रेशियो इन F2 हाइब्रिड क्या है, ये 3:1 है। क्या है ये 3:1? ये फिनोटिपिक रेशियो है। 3:1 क्या है ये? फिनोटिपिक माने बाहर दिखने वाला, 3 बड़ा है और 1 छोटा है, इसलिए इसको फिनोटिपिक रेशियो। और क्रोमोसोमल जो हम लोग जीनोटिपिक रेशियो देख रहे हैं इसको 1:2:1 इसको बोलते हैं। जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में अभी तक हम लोगों ने देखा, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखा। अब हम लोग देख रहे हैं टेस्ट क्रॉस के बारे में देख रहे हैं। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? देखिए यहाँ पे टेस्ट क्रॉस का पहले हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं कि ये होमोजाइगस हम लोगों ने रिसेसिव प्लांट लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? ये होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट है। स्मॉल डब्ल्यू जो है इसका जीनोटाइप को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोगों ने होमोजाइगस रिसेसिव लिया हुआ है। स्मॉल डब्ल्यू जो है हम लोगों ने लिया हुआ है प्लांट। तो यहाँ इसको क्रॉस करा रहे हैं हम लोग डोमिनेंट जीनोटाइप, हम लोग डोमिनेंट जीनोटाइप से हम लोग जो है ये डोमिनेंट फिनोटाइप ये है, और जीनोटाइप जो है इसका अननोन है, ये अननोन है। तो डोमिनेंट फिनोटाइप है ये, लेकिन जीनोटाइप इसका अननोन है। ये कैपिटल डब्ल्यू से हम लोग यहाँ पे क्रॉस करा रहे हैं, और यहाँ पे जो है कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू से हम लोग ये क्रॉस करा रहे हैं। तो ये जो रिज़ल्ट आ रहा है यहाँ पे, जब हम लोग कैपिटल से हम लोग ये क्रॉस करा रहे हैं तो सारा रिज़ल्ट वॉयलेट आ रहा है। और यहाँ पे जो है इस कंडीशन में जहाँ पे हम लोगों ने एक कैपिटल लिया था और एक स्मॉल लिया था, हाफ फ्लावर जो है वॉयलेट हैं एंड हाफ फ्लावर जो है वाइट है। तो ये जो है यहाँ पे पता चल रहा है कि अननोन फ्लावर इज़ अ होमोजाइगस। ये जो अननोन फ्लावर है यहाँ पे पता चल रहा है कि होमोजाइगस है। कैपिटल डब्ल्यू है, और यहाँ पे जो है अननोन फ्लावर जो है ये हेटेरोजाइगस है। कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू हम लोग लिए हैं, तो इसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में एक चीज़ें जो ध्यान देने वाली बात है कि ये होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट लेते हैं हम लोग। ये होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट जो है ये फिक्स है। इसके अलावा जो है डोमिनेंट फिनोटाइपिक वाला प्लांट लेते हैं हम लोग, जैसे वॉयलेट वाला लिए हैं। ये डोमिनेंट जो है ये फिनोटाइपिक वाला लिए हैं, ये हम लोग जान रहे हैं कि डोमिनेंट फिनोटाइपिक है। लेकिन जीनोटाइपिक जो रेशियो है ये वाला कैपिटल डब्ल्यू ये हम लोग नहीं जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशन दिखा है। एक कंडीशन ये हो सकता है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू का। यहाँ पे दोनों जो है कैपिटल डब्ल्यू है। तो इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोगों ने लिया है, मान लेते हैं हम लोग कि कैपिटल है, तो अगर ये वॉयलेट, सभी फ्लावर अगर वॉयलेट है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये वाला जो हम लोग लिए हैं वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, यानी कि कैपिटल डी और कैपिटल डब्ल्यू है। यहाँ पे जो है हाफ फ्लावर वॉयलेट है और हाफ फ्लावर जो ये है, इसका मतलब है कि अननोन फ्लावर जो है हेटेरोजाइगस है। इसमें कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू ही होगा, यही होगा यहाँ पे। तो टेस्ट करते हैं हम लोग, इसीलिए जो है ये अननोन फ्लावर लेते हैं, ये अननोन फ्लावर।
ये कैपिटल है कि नहीं है, ये हम लोग एक प्रेडिक्ट कर रहे हैं, स्मॉल है कि नहीं है। अगर वॉयलेट आ रहा है तो ये डेफिनेटली ये कैपिटल ही है। अगर हाफ रिजल्ट आ रहा है, हाफ वॉयलेट है हाफ वाइट है, तो ये डेफिनेटली एक जो है कैपिटल है और दूसरा जो है ये स्मॉल है W। तो इसी को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो एक चीज़ है यहाँ पे कि होमोजाइगस रिसेसिव हम लोग प्लांट लेंगे ही लेंगे, लेकिन ये वाला जो है दो प्लांट से हम लोग अलग अलग यहाँ पे टेस्ट कराएंगे। तो टेस्ट कराते हैं हम लोग, तो इसी के लिए इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, इसलिए इसका नाम है टेस्ट क्रॉस। तो ये टेस्ट क्रॉस जो है क्रॉस है, क्या है ये क्रॉस है। किसके बीच में क्रॉस है? ये क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के बीच में है, विथ डोमिनेंट ट्रैक्ट, विथ डोमिनेंट ट्रैक्ट। ये ट्रैक्ट जो है इसका डोमिनेंट है। और क्या? एंड रिसेसिव ऑर्गेनिज्म। और क्या लिए हम लोग? रिसेसिव ऑर्गेनिज्म लिए हम लोग। इसके बाद देख रहे हैं कि इन ऑर्डर टू नो, किस लिए कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू नो, जानने के लिए कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू नो, क्या जानने के लिए कर रहे हैं? वेदर द डोमिनेंट ट्रैक्ट इज, डोमिनेंट ट्रैक्ट जो है वो क्या है, हेटेरोजाइगस है या फिर ये होमोजाइगस। ये चेक करने के लिए हम लोग करते हैं। क्या चेक करने के लिए करते हैं कि जो डोमिनेंट ट्रैक्ट हम लोगों ने लिया है वो होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस है। तो ये हम लोग क्रॉस इसमें ये बनाएंगे, जब भी बनाएंगे टेस्ट क्रॉस का, इस तरह से ये हम लोग बनाएंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस देखेंगे, और फिर जो है आगे हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखेंगे। ये दो देखेंगे, और फिर हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस आगे देखेंगे, टॉपिक है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद को डोमिनेंस देखेंगे। ये सारे टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में कवर करने की कोशिश करेंगे।